मधुल मंडल को मंजूरशुदा शादी मुबारक के 38 और कल्याणा लक्ष्मी के 6 इस्तीफादा कुनिंदगान में चेक तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि लड़कियों की शादी खानदान पर माली बोझ नहीं होना चाहिए और रियासती हुकूमत के एजाज के तौर पर कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम को नाफिज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की रियासती हुकूमत सीएम केसीआर के दौर में गरीबों की हर तरह से मदद कर रही है। उन्होंने वजाहत की है कि रियासत तेलंगाना में गरीबों के लिए बहुत सी फलाही स्कीमें नाफिज की गई हैं, जिसकी मुल्क भर में नजर नहीं मिलती। इस मौके पर मुकामी बीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसी तादाद ने शिरकत की। ये जो है इसके पहले भी एक महीना पहले चेक्स दिए, थोड़ा फंड्स कम रहने से पूरे लोगों को देना नहीं हुआ। तो हाल ही में अपने तालुके में जो माइनॉरिटीज के लगभग 600 फाइल्स पेंडिंग थे, उसके बारे में 5 करोड़ रुपए 6 करोड़ रुपए परसों रिलीज हुए। उसमें 5 करोड़ का पूरा तालुके में बैंक साहब जैसा अपने मुदल पासर मंडल पूरे मंडलों के गाँव के 500 मतलब 5 करोड़ के चेक्स तैयार हो गए, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और एक 100 चेक तैयार किए अपने माइनॉरिटी के, और वो भी ये महीने के आखिरी में वो भी दिया जाएगा। अपने पास मुदल में कुछ पेंडिंग थे ऐसा। हल्का असेंबली मधोल के मंडल बासर मुस्तखर में रैपिड एक्शन फोर्स का फ्लैग मार्च मुनक़द किया गया। तफसीलात के मुताबिक जिले एसपी और एएसपी भैंसा कांतिलाल पाटिल के अहकामात के मुताबिक सर्कल इंस्पेक्टर मधुर विनोद रेड्डी की निगरानी में बासर मुस्तखर पर रैपिड एक्शन फोर्स का फ्लैग मार्च मुनक़द किया गया, जिसकी शुरुआत बासर रेलवे स्टेशन से करते हुए बासर के मुख्तलिफ सड़कों और गलियों से गुजर गया। और इस फ्लैग मार्च में आरएएफ के नौजवानों के अलावा मुकामी पुलिस अमले ने हिस्सा लिया। बादशाह सर्कल इंस्पेक्टर मधुल विनोद रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फ्लैग मार्च मुनक़द करने का मकसद अमन व अमान को कायम रखना है, क्योंकि यहां पर मंदिर होने की वजह से मुख्तलिफ मुकामात पर रियासतों से लोग आते हैं। इनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम में किए जाते हैं। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो पुलिस का ताउन करें। बाप की जानिब से ली गई कर्ज की रकम की अदायगी के लिए दबाव डालते हुए बैंक के अहदेदार बेटे के घर का कीमती सामान बशमुल घर के दरवाजे तक ले चले गए। ये वाकया तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के मदनापुरम में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जी मोहन नायक ने 2020 में गुड्डूर डीसी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंटर बैंक से ज़राअत के लिए 4.4 लाख रुपए का कर्ज लिया था। कर्ज लेने के बाद मोहन नायक बीमार पड़ गया और बिस्तर तक महदूद हो गया। इसके बेटे वीरिंदर ने बाप की तरफ से लिए गए कर्ज की 60,000 रुपए की पहली किस्त अदा कर दी। ताहम बकाया रकम की अदायगी का मुतालबा करते हुए बैंक मैनेजर पुलिस की भारी तादाद के साथ इनके मकान पहुंच गया और हंगामाराई करते हुए घर का कीमती सामान बशमुल घर के दरवाजे भी उठा लेकर गया। इस मौके पर वीरेंद्र की बीवी स्वरूपा, जो इस वक्त घर पर थी, ने रकम की अदायगी के लिए वक्त मांगा, लेकिन मैनेजर ने एक ना सुनी। कर्ज अदा न करने की सूरत में जायदाद जब्त करने की भी धमकी देते हुए वो घर के दरवाजे भी ले गए। 2 घंटे बाद अमला भेजकर दरवाजों को वहीं रख दिया गया जहां से ले जाया गया था। वीरेंद्र ने पुलिस से शिकायत की कि बैंक मैनेजर बगैर कोई नोटिस दिए इनके घर में घुस आए, जिस पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। शहर हैदराबाद के माधापुर इलाके में कल शब एक कार ने हलचल मचा दी। इस ऑडी कार ने चलाने वाली लड़की ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए इसका तवाजुन खो दिया और 2 दीगर कारों को जा टकरा दी। ताहम कार के एयर बैलून्स के खुल जाने के नतीजे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। इस हादसे के साथ कार चलाने वाली लड़की ने कार को सड़क पर छोड़ दिया और वहां से फरार होने में कामयाब रही। पुलिस इत्तला के साथ ही वहां पहुंची, जिसने कार का नंबर प्लेट की मदद से इस लड़की की तलाशी का काम शुरू कर दिया। पुलिस ने करीब लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए इस वाकये की फुटेज को निकाला। बाद इस कार को वहां से हटाते हुए सड़क को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया। इस हादसे में ऑडी कार को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि लड़की हालत नशा में थी।
आंध्र प्रदेश के काकीनाडा आरटीसी बस स्टैंड के करीब ऑटो मोटर्स के शोरूम में आग लग गई, जिसके नतीजे में कई इलेक्ट्रिक बाइक्स जलकर खाकसर हो गई। बताया जाता है कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को चार्ज करते वक्त बैटरी फट गई और शोरूम में आग लग गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इस वाकये में 10 इलेक्ट्रिक बाइक्स जलकर खाकसर हो गई। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के बाहर सहाफियों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मैंने लंदन में हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ नहीं बोला। पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिला तो मैं अपनी बात जरूर रखूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी को मेरा बोलना पसंद नहीं आता है। कांग्रेस पार्टी के सदर राहुल गांधी ने कहा कि अगर इन्हें ऐवान में बोलने का मौका दिया गया तो वो अपने दौरे लंदन के बारे में अपने ख्यालात को सबके सामने जरूर पेश करेंगे। इससे पहले मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा था कि अगर राहुल गांधी कुछ कहते हैं और इनकी वजह से कांग्रेस की मुश्किलात बढ़ जाती हैं तो हमें इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो मुल्क की तौहीन करते हैं तो बहैसियत हिंदुस्तानी हम खामोश नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि राहुल को इस मामले में माफी मांगनी चाहिए। इस पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इससे कबल भी कई मौकों पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बैरून मुल्क गए हैं और मुल्क के खिलाफ बोले हैं। ऐसे में सवाल ही पैदा नहीं होता कि राहुल को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। पार्लियामेंट के इजलास के मुलतवी होने के बाद कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने कहा कि जब भी कांग्रेस अडानी मामले पर पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा करती है तो बीजेपी तो तवज्जो हटाने के लिए इजलास को मुलतवी कर देती है। बीजेपी को डर है कि कोई ऐवान में अडानी का नाम ना ले। साथियों, राहुल गांधी जी आपको संबोधित करेंगे। नमस्कार, हाउ यू? बढ़िया। तो आज सुबह मैं पार्लियामेंट गया और मैंने स्पीकर से कहा कि मैं पार्लियामेंट में बोलना चाहता हूं, अपनी बात रखना चाहता हूं। सरकार के शायद चार मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है, तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। मैं होपफुल हूं कि कल मुझे बोलने दें। आज 1 मिनट के अंदर, मेरे आने के बाद 1 मिनट के अंदर उन्होंने हाउस को अडजर्न कर दिया। होपफुल हूं कि शायद कल मुझे बोलने दें, क्योंकि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, मगर पक्का नहीं मालूम। आइडिया यह है कि जो मैंने भाषण कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में दिया अदानी जी के बारे में, और जो नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में मैंने सवाल पूछे, उस भाषण को पार्लियामेंट हाउस में पूरा एक्सपंज कर दिया गया। तेजस्वी यादव को नौकरी की एवज जमीन घपले के मामले में जुमेरात के रोज दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने तेजस्वी की सीबीआई के समन पर रोक लगाने वाली अर्जी को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने कहा कि तेजस्वी को 25 मार्च को सुबह 10:30 बजे सीबीआई दफ्तर जाना होगा। समाअत के दौरान तेजस्वी के वकील ने जुमेरात को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि अगर तेजस्वी एजेंसी के सामने पेश होते हैं तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके बाद सीबीआई ने अदालत से कहा कि हम इन्हें गिरफ्तार करने का इरादा नहीं रखते, हम चाहते हैं कि वो पेश हों क्योंकि इन्हें कुछ दस्तावेजात दिखानी है। अगर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सामने आए तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। तेजस्वी यादव ने सीबीआई की जानिब से पेश की गई 3 सम्मन मौसूल होने के बाद ये अर्जी दायर की थी। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा के सामने सीबीआई के सम्मन की मुखालिफत करते हुए यादव ने कहा कि मैं बिहार का नायब वजीर आला हूं, रियासत में बजट इजलास हो रहा है, मैं इसमें हिस्सा लेना चाहता हूं। मेरी बीवी की तबीयत भी खराब है और फिर भी मुझे एक दिन के लिए यहां आने के लिए कहा जा रहा है।
मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के बड़गुंडा थाने इलाके के डोंगर गांव में पुलिस थाना में एक खातून की मौत के सिलसिले में जबरदस्त हंगामा किया गया। इस दौरान पथराव और फायरिंग के वाकये में एक नौजवान की मौत हुई और एक दीगर जख्मी हो गया। वहीं पथराव के वाकये में तकरीबन 20 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। पुलिस सुपरिटेंडेंट देही भगवंत बर्दे ने बताया कि कविता 22 साल नामी एक लड़की की ग्रेनेड लगने से मौत वाक़ हो गई थी। लोहेखीन ने कत्ल की शक की वजह से यदुनंदी पट्टीदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और इसे पुलिस की तहवील में ले लिया गया। इस दौरान कल शाम लहकीन डोंगर गांव में पुलिस चौकी में लाश लेकर पहुंचे और मुलजिम को गांव वालों के हवाले किए जाने के सिलसिले में हंगामा शुरू कर दिया। एसपी मिस्टर बर्दे ने बताया कि मिश्तियाल गांव वालों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके दिफा में पुलिस ने हवाई फायरिंग की। उन्होंने बताया कि गांव वालों की तरफ से भी फायरिंग की गई थी। इस वाक़े में भरूलाल 18 साल की गोली लगने से मौत वाक़ हो गई और एक नौजवान संजीव संजय इस वाक़े में जख्मी हो गया। वहीं पथराव के वाक़े में तकरीबन 20 पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गए हैं। इस वाक़े में बरगुंदा थाने के इंचार्ज भरत सिंह ठाकर ने भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। अवंतीपुरा कश्मीर में आज सोशल फॉरेस्ट्री महकमे की जानिब से शजरकारी की अहमियत को बढ़ावा देने की गर्ज से एक रैली निकाली गई, जिसमें स्कूली बच्चों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। ये रैली हजाद पब्लिक स्कूल से इस्लामिक यूनिवर्सिटी क्रॉसिंग तक निकाली गई, जिसके दौरान शुरका ने लोगों को अपने आसपास ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने पर जोर दिया। रैली में रेंज ऑफिसर सोशल फॉरेस्ट और ब्लॉक ऑफिसर सोशल फॉरेस्ट्री के अलावा हजाद स्कूल के प्रिंसिपल ने भी शिरकत की। ये इनिशिएटिव बड़ी फ़ायदेमंद है। हम तो बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं सोशल फॉरेस्ट्री का। रेंज अवंतीपोरा जुनून ने इस रैली का ऑर्गेनाइज हजाद पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल से किया। हजाद पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल इन चीज़ों में हमेशा हम साथ दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि इसमें कौम का फ़ायदा है। जब दरख्त प्लांट ये कितना ज़रूरी है हमारे डे टू डे लाइफ के लिए, वो सब आज जानते हैं। तो इसलिए इन बच्चों को जब इसके बारे में, प्लांट के बारे में पता होगा, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, फॉरेस्ट्स कितनी ज़रूरी हैं, फॉरेस्ट्स में क्या, अगर फॉरेस्ट्स नहीं होंगे तो उससे कितने नुकसानात होंगे। तो यही हमारे जो बच्चे हैं यही कल बड़े होंगे। जब ये प्लांट्स की कदर करेंगे तो इंशाल्लाह ये कौम बड़ी तरक्की करेगा। एक्चुअली मैं रेंज ऑफिसर सोशल फॉरेस्ट्री अवंतीपुरा से बोल रहा हूँ। एक्चुअली जो हमने आज गो ग्रीन रिले की थी विद कोलैबोरेशन विद हजाद पब्लिक स्कूल अवंतीपुरा, इससे हमें ये मतलब लोगों को अवेयर कराना था कि इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज क्या होती है और इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट क्या होता है। उसके साथ साथ हमने जो जितने बच्चे भी थे उनको भी हमने ये बावर कराया कि क्लाइमेट चेंज से क्या होता है, ट्री की इम्पोर्टेंस क्या होती है। वादी कश्मीर को लद्दाख यूनियन टेरिटरी के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर कौमी शाहरा को जुमेरात के रोज ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए खोल दिया गया। शाहरा को खोलने के बाद बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BIRO के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल राजू चौधरी ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि जोजिला पास को ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए खोलना हमेशा एक चैलेंज रहता है। उन्होंने कहा कि ये BRO के अहदेदारों को और एहलकारों को अनथी काविशों का नतीजा है कि इस शायरा को 68 दिनों के रिकॉर्ड वक्त में काबिल आमद और रफ्त बंद कर दिया गया। इनका कहना था कि गुज़िश्ता 3 वर्षों से अपने ही कायमशुदा रिकॉर्डों को तोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि BRO के अहदेदार और दीगर एहलकार इलाके से वाकफियत रखते हैं और रोड को खोलने के दौरान किसी भी साजो सामान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इनका कहना था कि जो मुकामी लोग BRO के साथ काम करते हैं इन्हें माकूल मुआवजा, रहने की जगह और ग़िज़ा और लिबास भी फराहम किया जाता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हमारे साथ गुज़िश्ता 25 वर्षों से काम कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के मोबडीला इलाके में जुमेरात को आर्मी का एक चीता हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। फौजी के एक तर्जुमान ने बताया कि चीता हेलीकॉप्टर ने सुबह अरुणाचल प्रदेश के बोमडीला से उड़ान भरी थी। उन्होंने बताया कि सुबह 9:15 हेलीकॉप्टर का एयर कंट्रोल रूम से राब्ता टूट गया। हेलीकॉप्टर के पायलट के बारे में कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर मगरबी बोमडीला के मंडला के करीब गिरकर तबाह हो गया। हेलीकॉप्टर का सुराग लगाने के लिए सर्च टीमें तैनात कर दी गई हैं।
शुमाली कोरिया ने अपनी मशरकी साहिल से बहरे जापान की तरफ एक बैलिस्टिक मिसाइल दागा। यूनाब न्यूज एजेंसी ने जनूबी कोरिया के फौज के हवाले से ये इत्तला दी। एजेंसी से मौसूल रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया ने यह मिसाइल जनूबी कोरिया अमेरिका फ्रीडम शील्ड मश्क के वसत में दागा, जैसे प्योंगयांग ने इसके खिलाफ जारिहत की जंग की तैयारी के तौर पर दिया। ये मिसाइल जनूबी कोरिया के सदर यून सिक योल और जापानी वज़ीर-ए-आज़म फोमी किशिडा की जापान में शुमाली कोरिया के जौहरी और मिसाइल खतरात और दीगर मुश्तरका चैलेंजों पर बातचीत के लिए मुलाकात से चंद घंटे कबल दागा गया था। जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स ने शुमाली कोरिया की जानिब से मुश्तबा बैलिस्टिक मिसाइल तजुर्बे की तस्दीक की है। अमेरिका में लॉस एंजलिस के साबिक मेयर एरिक कार्सिटी हिंदुस्तान में अमेरिका के नए सफीर होंगे। अमेरिकी सेनेट ने बुध को कार्सिटी को हिंदुस्तान में नए अमेरिकी सफीर के तौर पर नामजद करने के लिए वोट दिया और इनके हक में 42 के मुकाबले 52 वोट पड़े हैं। वोट के बाद सेनेट में अक्सरियती रहनुमा चैक शॉमर ने कहा कि अमेरिका और हिंदुस्तान के ताल्लुकात इंतहाई अहम है और ये बहुत अच्छी बात है कि अब हमारे पास एक सफीर है। साउथ रिपब्लिक अरकान ने भी गारसिटी के हक में वोट किया, जिनमें से जनूबी कैरोलिना वगैरह शामिल है। वहीं 3 डेमोक्रेट्स अरकान हवाई के माजी हेरोनो, ओहायो के शेडो ब्राउन और एरोजोना के मार्क केली ने मुखालिफत में वोट दिया। हांगकांग के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर सैकड़ों मुसाफिरों को जुमेरात के रोज कंप्यूटर सिस्टम में खराबी के सबब ताखिर का सामना करना पड़ा। जुमेरात को हांगकांग के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर कंप्यूटर सिस्टम फेल हो गया, जिसकी वजह से परवाजें ताखिर का शिकार हो गई। सबसे ज्यादा मुतासिर कैथी पैसिफिक एयरलाइंस है। इसकी 50 परवाजों को टेक ऑफ में ताखिर हो रही है। इसी तरह का असर दीगर एयरलाइंस पर भी है। हांगकांग के कोविड वबा से पहले दुनिया के मसरूफ तरीन हवाई अड्डों में से एक था। 2019 में यहां से 7.1 करोड़ मुसाफिरों ने उड़ान भरी थी। इसराइल ने यूक्रेन को एंटी ड्रोन जैमिंग सिस्टम की फरोख्त के लिए बरामदी लाइसेंस को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी ऑनलाइन मीडिया एक्सेस ने यूक्रेन और इसराइली हुक्काम के हवाले से अपनी रिपोर्ट में यह मालूमात दी। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में रूसी फौजी ऑपरेशन के आगाज के बाद यह पहला मौका है जब इसराइल ने इसे यूक्रेन हथियारों के फरोख्त के लिए दिफाई बरामदी लाइसेंस को मंजूरी दी है। लाइसेंस के लिए यह मंजूरी एंटी ड्रोन सिस्टम और राइफल के इसराइली मैन्युफैक्चरर्स के लिए दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के हुक्म पर इस लाइसेंस की मंजूरी वज़ीर दिफा योव गैलेंट और वज़ीर ख़ारजा एली कोहन ने फरवरी के वसत में दी थी। मिस्टर कोहन ने 15 फरवरी को कैफ के दौरे के दौरान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को लाइसेंस की मंजूरी के बारे में आगाह किया था। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने कहा कि अगर यूक्रेन इसे ड्रोन खरीदता है तो इसे तकरीबन 25 मील के दायरे पर ड्रोन को जाम करने और मार गिराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक जंग के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे पावर प्लांट्स या दीगर अहम मुकामात के करीब भी तैनात किया जा सकता है। न्यूजीलैंड के गर्माडेक जजायर में जुमेरात की सुबह जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। रेक्टल स्केल पर जलजले की शिद्दत 7.0 रिकॉर्ड की गई। चाइना अर्थक्वेक नेटवर्क सेंटर CENC ने यह इत्तला दी है। CENC ने कहा कि जलजले का मरकज 30 डिग्री जनूबी अर्ज बलद और 176 डिग्री मगरबी तूल बलद और सतह जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में था। जलजले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक किसी जान व माल के नुकसानात की इत्तलात नहीं मिली है। गर्माडिक जजायर और न्यूजीलैंड के आसपास के इलाके पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा हैं, जो बड़े जलजलों से मुतासिर हैं। इस माह के शुरू में गर्माडिक जजायर के करीब बहरुल काहिल में 6.9 शिद्दत का एक ताकतवर लेकिन गहरा जलजला आया था। अमेरिका में बाइडेन इंतजामिया ने वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक पर पाबंदी लगाने की धमकी देते हुए कहा कि अगर ऐप की चीनी मालिक अपनी हिस्सेदारी फरोख्त नहीं करते हैं तो वो इस पर पाबंदी लगा देगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस मामले में वाकिफ लोगों को हवाला देते हुए इत्तला दी है। बुध को अपनी रिपोर्ट में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि टिकटॉक ने यह मशवरा दिया कि इस किस्म की जबरी फरोख्त से अमरीकी कौमी सलामती के खदशात हल नहीं होंगे। टिकटॉक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO शिवाजी च्योर 2023 मार्च को हाउस एनर्जी एंड कॉमर्स कमेटी के सामने सबूत पेश करेंगे। पिछले हफ्ते के OL में
अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सैलॉन ने कहा था कि व्हाइट हाउस अमरीकी कांग्रेस में एक कानून मंजूर करने की कोशिश की हिमायत करता है जो अमरीका में टिकटॉक जैसी गैर मुल्की टेक्नोलॉजी से लाहा खतरात से निपटने के लिए नए हुकूक की इजाजत देता है। व्हाइट हाउस के मुताबिक यह कानून अमरीकी हुकूमत को यह हक देगा और वो गैर मुल्की हुकूमतों को अमरीका में चलने वाली टेक्नोलॉजी सर्विसेज के गलत इस्तेमाल से रोक सके जो अमरीका शहरियों के हसास डेटा और अमरीका कौमी सलामती के लिए खतरा पैदा करता है। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। माह रमजान मुबारक के मौके पर किए जाएंगे बेहतर इंतजाम। रमजान की आमद पर मुनाकिदा जायजे इजलास से रियासती उजरा मोहम्मद महमूद अली और श्रीनिवास यादव का खिताब। रुकने कौंसिल की कविता खराबी सेहत की वजह से ईडी के रूबरू हाजिर नहीं हो पाई। मरकजी एजेंसी हुकाम को मकतूब रवाना और नुमाइंदा के जरिए तफसीलात किया रवाना। एपी के वजीर फाइनेंस ने असेंबली में 2,79,279 करोड़ रुपए का बजट किया पेश। बजट में अक़लियतों के लिए 4,203 करोड़ रुपए मुख्तस। मैंने हिंदुस्तान मुखालिफ बयान नहीं दिया, ऐवान में अपनी बात रखूंगा। राहुल गांधी का पार्लियामेंट के बाहर सहाफियों के सवालों का जवाब। अरुणाचल प्रदेश में आर्मी चीता हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हेलीकॉप्टर के पायलट के बारे में कोई इत्तलात मौसूल नहीं। एरेक गारसिटी हिंदुस्तान में अमेरिका के नए सफीर मुकर्रर। अमेरिकी सेनेट को अमेरिकी सफीर के तौर पर नामजद करने के लिए दिया वोट। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।